Hello students, this is Dr. Shikha Jain and I am going to discuss चैप्टर 2 ऑफ क्लास 6 दैट इज़ होल नंबर्स। और आप ये वीडियो देख रहे हैं पर्सनल ट्यूटर पर। सो दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन लेक्चर जिसमें हम होल नंबर्स और उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे ताकि जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ होल नंबर। आप सभी को शायद पता होगा कि होल नंबर्स क्या होते हैं। देखते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं। जैसे कि काउंटिंग आप सभी को पता होगी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स में हम काउंटिंग के साथ ज़ीरो भी इंक्लूड कर देते हैं। मीन्स होल नंबर्स क्या होते हैं? ज़ीरो नंबर एंड ऑल काउंटिंग नंबर्स। Zero, 1, 2, 3, 4 and so on infinite तक means zero and all counting numbers are whole numbers. So for example हम देखते हैं 2 is a whole number, 9 is a whole number, 4 1 10 is a whole number, 2 9 3 2093 4 ये सब क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। तो होल नंबर्स जो भी हम काउंटिंग में नंबर्स डिस्कस करते हैं या काउंटिंग में नंबर्स बोलते हैं वो नंबर्स होते हैं होल नंबर। अब हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं जैसे कि -2, -3, -4 ये नंबर्स क्या है? नेगेटिव नंबर्स है। तो क्या ये होल नंबर्स होंगे? ये होल नंबर्स नहीं होंगे क्योंकि ये हम काउंटिंग में यूज़ नहीं करते हैं, काउंटिंग में हम नहीं काउंट करते हैं। सेम 2.5, 3.5, 4.6 ये जो नंबर्स है वो है डेसिमल नंबर्स और डेसिमल नंबर्स को भी हम काउंटिंग में काउंट नहीं करते हैं। तो ये नंबर्स जो होते हैं नेगेटिव नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते। तो सिंपल सी एक बात है कि होल नंबर्स क्या होते हैं? ज़ीरो से काउंटिंग स्टार्ट होती है इनफाइनाइट तक वो सारे नंबर्स जो होते हैं होल नंबर्स होते हैं। सो आप सभी को क्लियर होगा कि होल नंबर्स क्या होते हैं। अब एक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है कि कैसे याद रखें इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। तो होल नंबर्स को सिंपल सी बात है कैसे याद रखेंगे? होल इस वर्ड से ही क्लियर है कि यहाँ जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। मीन्स ज़ीरो से जो काउंटिंग स्टार्ट होती है पॉजिटिव नंबर्स की वो होती है होल नंबर्स। सो गाइस आपको क्लियर है होल नंबर्स क्या है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। So there are 4 properties of whole number. First is closure property. हम एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे ताकि हम उस कंसेप्ट को समझकर क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है? जब हम दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें एक और जो रिजल्ट मिलता है वो रहता है होल नंबर। मीन्स होल नंबर प्लस होल नंबर इज इक्वल्स टू होल नंबर। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 is a whole number plus 3 is a whole number, 2 plus 3 equals to 5। तो जो 5 नंबर रहेगा, जो 5 रिजल्ट हमें मिला है दोनों के एडिशन से, वो भी क्या रहेगा? एक होल नंबर रहेगा। सेम चीज़ अप्लीकेबल होती है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पे। हम दो होल नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो नंबर मिलता है वो होल नंबर रहता है। फॉर एग्जांपल सेम नंबर्स लेके चलते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 6। 2 इज़ अ होल नंबर, 3 इज़ अ होल नंबर। जो रिजल्ट हमें मल्टीप्लिकेशन के बाद मिला है 6 वो भी क्या रहेगा? होल नंबर। सो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब हम दो होल नंबर्स का एडिशन परफॉर्म करते हैं या दो होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो भी होल नंबर होता है। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ एप्लीकेबल होती है एडिशन ऑपरेशन पर और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर ये वर्क नहीं करती है। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे अंडरस्टैंड करते हैं कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर ये वर्क क्यों नहीं करती है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिया 2 - 1 हमें मिला 1। 2 इज़ अ होल नंबर, 1 इज़ अ होल नंबर। जो हमें रिजल्ट मिला 1 वो भी एक होल नंबर होगा। पर अगर हम 3 - 4 करते हैं तो हमें 3 - 4 करने पर रिजल्ट मिलता है -1।
और हम जानते हैं कि जो माइनस के नंबर्स रहते हैं वो होल नंबर्स नहीं होते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। ज़ीरो से इंक्लूड करके, ज़ीरो से स्टार्ट करके जो नंबर्स रहते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, वो होल नंबर्स होते हैं। तो 3 - 4 = 1, तो ये होल नंबर नहीं है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन पर वर्क नहीं करती है। ठीक है, सेम हम अगर डिवीज़न की बात करें तो डिवीज़न में क्या होगा, हम अगर 4/0 करते हैं तो हमें आंसर मिलता है नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड इज़ नॉट अ होल नंबर। सो एक क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर वर्क करती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न पर वर्क नहीं करती है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। नाउ अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वो होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Let's come to the next property. Let's write it down. Commutative property. Commutative property के अकॉर्डिंग हम होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे a + b या b + a। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे देखते हैं। 2 + 3 हमें मिलता है आंसर 5। सेम अगर हम 3 को पहले ऐड करें और 2 को बाद में लेते हैं तो 3 + 2 अगेन वी विल गेट 5। सो अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम किसी भी होल नंबर्स का जब एडिशन परफॉर्म करते हैं तो उसकी ऑर्डर को हम रिवर्स भी कर सकते हैं, तो हमें सेम रिजल्ट मिलता है। सेम चीज़ मल्टीप्लिकेशन पर भी एप्लीकेबल होती है, a × b या b × c। एक एग्जाम्पल देखते हैं, सेम नंबर्स लेते हैं। 2 × 3 = 6। हम 3 को पहले लिखते हैं, 3 × 2 सो 6, तो आंसर विल बी सेम। सो अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं या मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, हमें रिजल्ट सेम मिलता है। जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी में हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर ही वर्कआउट करती है क्लोजर प्रॉपर्टी, वैसे ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पर ही परफॉर्म करती है, वर्कआउट करती है। अब सब्ट्रैक्शन पर कैसे वर्कआउट नहीं करती है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, 3 - 2 = अब इसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो 2 रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, 2 - 3 तो 2 - 1 हमें आंसर मिलेगा 1, एंड रिवर्स ऑर्डर में हमें मिलेगा -1, दोनों इक्वल नहीं रहेंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन पर परफॉर्म नहीं होती है, सब्ट्रैक्शन पे वर्कआउट नहीं करती है। सेम हम अगर करते हैं 4/2 इज नॉट इक्वल्स टू 2/4, दोनों का आंसर सेम नहीं रहेगा। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो होल नंबर्स के डिवीजन पर भी वर्कआउट नहीं करती है, ओनली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पर ही परफॉर्म करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी भी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस पर ही परफॉर्म करती है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। Let's write it down. Our third property is associative property. According to associative property हमारे पास 3 नंबर हैं, जैसे A, B and C। हम इनका एडिशन परफॉर्म करते हैं। इसमें हम एडिशन ग्रुप बनाकर, जैसे इस A और B का पेयर बनाया, हम किसी भी पेयर को, या इसमें हमने B और C का पेयर बनाया, किसी का भी पेयरिंग करके हम किसी भी नंबर्स को पहले ऐड कर सकते हैं, होल नंबर्स को। फॉर एग्जांपल 2, 3, 4 हमारे पास 3 नंबर्स हैं, हम उनका एडिशन परफॉर्म करते हैं तो हम पहले 2 और 3 को ऐड करते हैं, इनका पेयर बनाते हैं। तो 2 + 3 5 + 4 = 9। सेम नंबर्स हम लोग को इधर परफॉर्म करते हैं, 2, 3, 4 हमारे पास 3 नंबर्स हैं, उनका एडिशन परफॉर्म करना है। पहले हमने 2 और 3 का पेयर बनाया था, अब हम 3 और 4 का पेयर बनाएंगे। ओके, नाउ आंसर विल बी 2 + 3 + 4 7। ओके, नाउ 7 + 2 9,
द आंसर विल बी सेम, 9 प्लस इक्वल्स टू 9 मीन्स अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम जब नंबर्स के पेयर्स को ऐड करते हैं तो किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, हमें सेम रिजल्ट मिलता है. ओके, दिस इज आवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सेम चीज़ एप्लीकेबल होती है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पर. मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में हमारे पास 3 नंबर हैं. हम ए और बी का पेयर बना सकते हैं या बी और सी का पेयर बना सकते हैं. एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे देखते हैं. हमारे पास 3 नंबर हैं. फर्स्ट हमने पेयरिंग की इस नंबर्स की 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 24. सेम 2 3 4 हमारे पास 3 नंबर हैं. हमने पेयरिंग की लास्ट 2 नंबर्स की दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 4. फर्स्ट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 क्रॉस 4 को, हमें मिलता है 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24. आंसर सेम है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम किसी भी पेयर के साथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, हमें रिजल्ट सेम मिलता है. सेम क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पर परफॉर्म होती है, वैसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पर परफॉर्म होती है, सब्ट्रैक्शन और डिविजन पर परफॉर्म नहीं होती है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. Our next property is distributive property. Fourth one is distributive. जैसा कि नाम से ही क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक वेरिएबल्स में हम देखते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. मीन्स हम इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले b प्लस सी करेंगे, देन उसका मल्टीप्लिकेशन a में कर देंगे जो रिजल्ट आएगा. बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम a का मल्टीप्लाई बाई b में करेंगे और a का मल्टीप्लाई पहले c में करेंगे, लाइक दिस a c. Okay, A multiply B, AB, A multiply C, AC. So we will get AB plus AC. ये डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में हमने इसे लिखा है. अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे देखते हैं. हमारे पास नंबर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4. ओके, हम इसे सिंपल अगर सॉल्व करेंगे विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो वी विल ऐड 3 प्लस 4 वी विल गेट 7 मल्टीप्लाई बाय 2. आंसर विल बी 14. अब इसे डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में अगर सॉल्व करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो वी विल गेट 6. 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे वी विल गेट 8. 8 प्लस 6 14. रिजल्ट विल बी सेम. अब आप सोचेंगे इससे तो कैलकुलेशन और लेंदी हो गया, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो. ऐसा नहीं है. हर केस में यह चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हर कैलकुलेशन लेंदी होगी. इवन कैलकुलेशन ईजी हो जाती है. कैसे ईजी होती है कि एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे देखते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं 250 मल्टीप्लाई बाय 101. इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 250 मल्टीप्लाई बाय 101. हमारी कैलकुलेशन बहुत लेंदी रहेगी, 3 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना रहेगा हर नंबर्स को. अब इसे डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए 250 मल्टीप्लाई बाय, अब 101 को हम ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में, 100 प्लस 1. ओके, 100 प्लस 1. नाउ according to distributive property we will multiply 250 to 100 so we will get 25,000. then add addition का साइन आएगा because 250 multiply by 1. दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे. अब हम सिंपल क्या करना है, 25,000 प्लस 250 we will get है ना इजी कैलकुलेशन. ये इजी है या ये
इस हमें यहाँ पर सिंपल एडिशन करना था और यहाँ पर लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन था. सो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम कैलकुलेशन को ईजी कर पाते हैं. सो आई होप आपको सारी प्रॉपर्टीज़ क्लियर होगी, होल नंबर्स क्या होते हैं वो क्लियर होगा. 4 प्रॉपर्टीज़ हमने देखी 1 बाय 1. अब आप एक्सरसाइज की क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ईजीली सॉल्व कर पाएंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. थैंक्स. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.